कितने लोग हैं जो वचन के बाद आते हैं या वचन शुरू होगा तब आते हैं? दोनों जरूरी है। आपको प्रार्थना स्टार्टिंग में ही आना जरूरी है। जानते हैं परमेश्वर आपके कोई भी परिश्रम को भूलेगा नहीं अगर आप पहले आ गए तो। मेरे लाइफ में जब मैं चर्च जाता था ना तो 3-4 आदमी ही आ पाते थे। कभी कभी तो दरवाजा जब हम जाते तब खुलता था। कोई जाए या ना जाए, हालेलुया। शायद इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। सांसारिक बातों के द्वारा भी परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा और बुद्धि की बातों के द्वारा भी और आत्मिक बातों के द्वारा भी। जब हमको तीनों जगह से परमेश्वर ब्लेस करेगा तो टाइम तो लगेगा ना। कोई अच्छा चीज को बनने में टाइम लगता है। देखिए, परमेश्वर आपको बुलाया ताकि आपका पैसा का कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उस कमी को पूरा करने प्रभु चाहता है। आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, ये तीनों के लिए परमेश्वर योजना बनाया है। और ऊपर से आप एक आदमी के लिए नहीं बनाया है, आपका बच्चा लोग के लिए, उसके बच्चे लोग के लिए, आपकी पत्नी के लिए भी उसके पास योजना होता है और आप अकेले बैठे होते हो। तो समझ लो कि वो इन सारी चीजों से वो आपको ब्लेस करेगा तो आपको अपने टाइम से बढ़ाएगा, आपके टाइम से नहीं कि प्रभु जल्दी से हमको करोड़पति बना दीजिए। हालेलुया। इसीलिए क्या करता है परमेश्वर, जब आप सचमुच समर्पित होते हैं ना परमेश्वर के लिए तो प्रभु आपका आत्मिक विकास करता है, आपका मानसिक, मेंटलिटी, माइंड का विकास करता है और आत्मा का भी विकास करता है। बहुत सारा लोग जो है शरीर में विकास कर लेता है लेकिन माइंड में विकास नहीं कर पाता है। बहुत सारा लोग अभी तक ये बात को नहीं जानता है हमको किसका साथ बैठना चाहिए, किसका साथ नहीं, अभी तक नहीं जानता है। हालेलुया। और अपना लाइफ में जब मेरा आंख परमेश्वर ने खोला, भयानक तरीके से बताया कि बाप रे बाप, हम लोग ऐसा भी होते हैं कि हम लोग जिसके साथ में बैठ रहे होते हैं हम लोग को मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, और आपका लाइफ उन्हीं के लिए 20 साल से रुका हुआ है। हालेलुया। 30 साल से रुका हुआ उन्हीं के पीछे, लेकिन आपको कभी शैतान ने देखने नहीं दिया उसको। हालेलुया। आपका जिंदगी उसी लोगों का बीच में बैठने से रुका हुआ है जिन लोगों पर सखी नहीं होने दिया परमेश्वर की। ये माजरा है। हालेलुया। माजरा बहुत बड़ा है, लेकिन बात तो यह है ना कि जितना बड़ा बात अभी हम बोल रहे हैं ये उन्हीं को समझ में आएगा जो समझने के लिए बैठा है। हालेलुया। जो समझने के लिए नहीं बैठा वो लेने वो देने के लिए लेने, उसके नजर में समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा माजरा है। शैतान का ऐसा बड़ा षड्यंत्र है कि आपको 20 साल से उसी जगह पे रख देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये सब उस आदमी के अंदर होता है जो आदमी परमेश्वर का इच्छा को जानना नहीं चाहता और परमेश्वर को कुछ अपने आप से बलिदान करना नहीं चाहता। इसीलिए उस आदमी का बंड बुद्धि डिब्बा का जैसा रहता है। लेकिन जो आदमी समर्पित के साथ बैठा होगा चेयर पे, उसके दिमाग में सब कुछ घुस रहा होगा 1 to 1। हालेलुया। इसीलिए हम लोग में से कोई कम और कोई ज्यादा आशीषित हो जाता है, क्योंकि हम लोग को लगता है सब हमारे ही तरह है। नहीं, इसमें कुछ चतुर लोग भी बैठा है जो परमेश्वर का बात को सुनने के लिए, विश्वास से ग्रहण करने के लिए, अपना बुद्धि में मानसिक, आत्मिक, शारीरिक विकास करने के लिए बैठा इधर। हालेलुया। खेला करने के लिए नहीं बैठा, वो आत्मा से भरने के लिए, उस परमेश्वर का आशीष का ओवरफ्लो बनने के लिए बैठा इधर। हालेलुया। अब मान लीजिए परमेश्वर से आपने नौकरी मांगा, नौकरी मिल गया, तो अब आपको एक अच्छा पत्नी भी तो चाहिए। अगर अच्छा पत्नी नहीं मिला तो गया गाड़ी गड्ढा में। हाँ, वो नौकरी कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। गया गाड़ी गड्ढा में। उसका बाद क्या चाहिए? अच्छा पत्नी चाहिए, तो भैया अच्छा पड़ोसी भी दे दे हमको जहां भी रहेंगे, नहीं तो क्या पता हम ड्यूटी में मेरा पत्नी को लेके भाग गए। हालेलुया। अच्छा पड़ोसी दे परमेश्वर, जो पानी भरते समय, कुछ करते समय लड़ाई झगड़ा में ना हो, जो हम पुलिस का केस में घूमते डोले और हम फिर अपना घर की तरफ ध्यान दे अपने ड्यूटी से ज्यादा। हालेलुया। एक अच्छा पत्नी भी चाहिए। आपको जिंदगी भर परमेश्वर का जरूरत है। आप ऐसा मत सोचो कि पर्टिकुलर एक चीज के लिए परमेश्वर का आपका जरूरत है। जिंदगी भर प्रभु का जरूरत है आपको, जिंदगी भर। लेकिन जो लोग इस मेंटलिटी से आएंगे परमेश्वर के पास,
परमेश्वर उनको खोल के नहीं देगा सब कुछ। उसका जो भंडार है ना स्वर्ग में, वो अपने बेटे बेटियों के लिए मौजूद है। उसका जो सामर्थ है ना, वो भी उसने अपनी कलीसिया को दे दिया है कि मेरी कलीसिया पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और जो चंगाई है ना, वो भी उसने अपने वचन में दे दिया है ताकि मेरा वचन तुमको चंगा करे। हालेलुया। सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आपके लिए बंद है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बंद है, वो नहीं है, आप उसके लिए बंद है। हालेलुया। वचन आपके लिए बंद नहीं है, चंगाई आपके लिए बंद नहीं है, स्वर्ग का भंडार आपके लिए बंद नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी आपसे छिपाया नहीं। लेकिन बात है कि आप ही का बुद्धि बंद है। हालेलुया। आप ही बंद है। हालेलुया। पूरा तरह से बंद है। परमेश्वर से हमेशा इस प्रार्थना को, जो लोग का जीवन में ऐसा बातें सच हो रहा है तो वो रोज ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा समझ को खोले, मेरा बुद्धि को खोले। एक दिन खोल देगा परमेश्वर। हालेलुया। एक दिन जरूर खोल देगा। हो सकता है लेट हो रहा है, लेकिन खोल देगा। हालेलुया। और ऐसा खोलेगा कि आप अपने सीनियर्स लोग पर हंसोगे, बोलोगे इनसे मैं डरता था, इनकी बातों में चलता था, ये तो जोकर है, जोकर। और ये जिंदगी भर इसी में उलझे रहेंगे। आप हंसोगे, आप उन्नति करोगे और उनको देख देख के हंसोगे, ये लोग जोकर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका बंद डब्बा अभी तक नहीं खुला, इसीलिए वो लोग जोकर है। हालेलुया। उनका जो बंद डिब्बा है अभी तक नहीं खुल रहा, ना ही आत्मा के लिए, ना परमेश्वर के लिए, खाली लालच के लिए खुला है। प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ऐसे बना लिया है जैसे कोई चिराग, अलादीन का चिराग से निकला हुआ जिन्न है जो बोले जो हुक्म मेरे आका, ऐसा समझ लिया है। नौकरी दे दे, बाल बच्चे दे दे, बीवी दे दे, हाँ देता हूं आका, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर को समझ लिया है। हालेलुया। लेकिन आपको, आपका जिंदगी तो कोई खेल नहीं है ना। कोई खेल है क्या जो आप मैजिक का तरह सोच रहे परमेश्वर को? हालेलुया। जब आपका जिंदगी खेल नहीं है तो कैसे समझ में आया आपको कि आपका जिंदगी खेल नहीं है? आपका जिंदगी खेल है या नहीं, वो पहले बात बताइए। हाँ या ना? जिंदगी खेल है आपका? खेला है? कोई खिलौना है क्या? क्यों नहीं? कैसे समझ में आया आपको? क्योंकि इस जिंदगी में जो भी हम अच्छा बुरा करेंगे उसका लेखा लिया जाएगा, तो फिर खेला कैसे हो गया? हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर खेला बिल्कुल नहीं चाहता है। जब हमारा जिंदगी का अच्छा और बुरा का जब लेखा लेगा परमेश्वर, तो इसका मतलब मेरा जिंदगी खेला नहीं है, वो हकीकत है। जो कुछ हम यहाँ पर अच्छा बुरा कर रहे हैं वो मेरा अकाउंट में जमा हो रहा है। जैसे यहाँ पर अकाउंट में आप 1000 रुपया जमा करोगे, 10,000 नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप स्वर्ग का अकाउंट में जूता चप्पल जमा करोगे तो जूता चप्पल ही आपको मिलेगा। हालेलुया। नहीं समझ में आया ना? आप जूता चप्पल जमा करोगे स्वर्ग का अकाउंट में तो जूता चप्पल मिलेगा। अगर वहां पर जमा कर दोगे, वहां पर अपना लिए अनंत जीवन, अच्छा प्रेम परमेश्वर का, अच्छा रहने का जगह, तो आपको वही मिलेगा जब आप परमेश्वर के पास जाओगे। तो जिंदगी को जो खेल नहीं समझ रहा है, जिंदगी में जो समझ रहा है कि मेरा हर एक कार्य का लेखा जोखा हमको मिलेगा, हमको प्रतिफल मिलेगा, तो जो लोग इस भ्रम में बैठा है, अभी तक परमेश्वर के लिए खुल के नहीं आया, तो खुल के नहीं आने से भी आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो परमेश्वर ने बोल दिया। स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना ही अनंत जीवन मिलेगा, ना ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया। इसलिए खुल के अपने आप को बदल लो। कुछ नहीं तो प्रार्थना कर लो। हो सकता भैया बुद्धि कम हो सकता है, ऐसा भी आदमी देखा है हमने कि जो बूढ़ा हो गया, बच्चेदार हो गया, पोतेदार हो गया, नाती पोता, लेकिन उसमें एक जरा सा भी एक पैसा का बुद्धि नहीं उसमें। ऐसा भी देखा है। हालेलुया। एक पैसा का बुद्धि। आप गांव वाला कहावत तो मत बोलना कि भाई जब इसमें बुद्धि नहीं है तो इतना नाती पोता ऐसे ही हो गया। तो नाती पोता करने वाला में बुद्धि है, ये जरूरी है। गधा का बच्चा का भी तो नाती पोता होता है। हालेलुया। तो ये वाला बात तो बोलना मत। हालेलुया। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलो। अगर बुद्धि नहीं तो प्रार्थना कर लो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। वचन कहता है अगर कोई मुझसे बुद्धि की घटी हो तो मांगे तो मैं उसे दूंगा। हालेलुया। तो हमको समझना पड़ेगा परमेश्वर वो जीनी नहीं है अलादीन का चिराग से निकला हुआ जो बोले कि जो हुक्म मेरे आका। क्योंकि हमारा जिंदगी खेला नहीं है। खेला होता तो ये खेल की तरह होता, लेकिन खेल की तरह नहीं है। इसीलिए हमको सीरियस लेना ही पड़ेगा। हम परमेश्वर से बच नहीं सकते, वचन से बच नहीं सकते।
तो अपने आप को अगर कुछ भी नहीं जानता तो इतना जान लो कि परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए, इस बात का खोज कर लो। दूसरा बात का खोज कर लो, मुझे परमेश्वर का इच्छा कैसे मालूम होगा मेरा जीवन के लिए। ये दो बात का खोज कर लो। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ समझा देगा, परमेश्वर सब कुछ समझा देगा। रोमियो 12 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय का 1 और 2। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण लाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। दो काम बताया, अपने शरीर को पहले पवित्र बनाए रखो, व्यभिचार से बचाए रखो, नशे से बचाए रखो, चुगली से बचाए रखो, लालच से बचाए रखो, अहंकार से बचाए रखो। अहंकार भी आपको अशुद्ध करता है। हालेलुया। झूठ से बचा के रखो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करके तुम परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर कुछ नहीं है तो इस सेवा में लग जाओ। अगर बुद्धि समझ कुछ भी नहीं है तो इस सेवा में लगो। देखोगे आप धीरे धीरे आपका बुद्धि खुलने लगेगा। जो बात नहीं समझ में आती थी वो समझ यहाँ पे लिखा है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से इसका मतलब ये है, जब तक हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा तब तक हमारा बुद्धि भी ईश्वरीय बुद्धि नहीं होगा, हमारा समझ भी ईश्वरीय समझ नहीं होगा। और जब तक हमारा चाल चलन व्यभिचार वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला होगा, चीट करने वाला होगा, लालच करने वाला होगा, बेईमानी करने वाला होगा, तो आपका बुद्धि भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो बेईमान लोग हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखो। आपका बुद्धि का विकास आपके चाल चलन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग कोई आदमी नहीं है जो दिखता है, एक छोटा सा हिस्सा इसमें रखा है। हालेलुया। लेकिन काम ये बहुत तेज करता है, लेकिन ये काम दूसरे तरीके से करता है। हालेलुया। हम अगर बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, घमंड रखने वाला, क्रोध रखने वाला, लालच करने वाला स्वभाव रखेंगे तो ये हमारी बुद्धि को पकड़ के रखेगा। परमेश्वर की बातें घुसेंगी नहीं। चाहे जितना भी जूता मार लो लेकिन उसमें घुसेगा नहीं कुछ भी। हालेलुया। क्योंकि उसको करना, क्योंकि उसने इस बातों को पकड़ के रखा है, जोड़ के रखा है, संजो के रखा है। चाहे चर्च में वो कितना भी अच्छा वचन सुने लेकिन वो चलेगा वैसे ही जैसा सीडी का कैसेट उसमें लगा हुआ है। अगर हम बॉलीवुड सॉन्ग का मेमोरी चिप अगर लगाएंगे तो उसमें हम भक्ति गीत नहीं सुन सकते। हालेलुया। आप सोचेंगे ये वाला गाना बज जाए, ये वाला, अगर वो गाना उसमें नहीं है तो नहीं बजा सकते आप। आपने जैसा डाउनलोड किया वही बजेगा। हालेलुया। समझ में आया? जैसा डाउनलोड किया है, लोगों को सुन सुनकर, लोगों को देख देख कर जैसा डाउनलोड किया है, हालेलुया, अपने अंदर में वही बजेगा, दूसरे नहीं बजेगा। उसी वीडियो को आप देख सकते हैं जिस चीज को आपने डाउनलोड किया है। तो आप कितना चीजों के पास आप रहते हो, ऐसी चीजों के पास जहां से परमेश्वर का कुछ भी डाउनलोड नहीं होता। हालेलुया। जहां से परमेश्वर का कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाते और दूसरी बुराइयों को डाउनलोड करते हैं, तो आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? सबसे पहला तो यह कि बाहर से लेने के लिए, बुद्धि या समझ परमेश्वर का लेने के लिए हमको परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के पास होना पड़ेगा। दूसरा बात, वो भी आपको बुद्धि नहीं दे सकता जब तक आप अंदर से अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए, परमेश्वर को समर्पित होने के लिए, उसकी सेवा के लिए खुद को अपने मन से ना दें। खुद को अपने मन से देना पड़ेगा। आज जो इस घर में, भवन में, अगर कोई चेयर उठाने वाला भी अगर रखेगा चेयर को, तो अगर वो अपने मन से ये ना समझे कि ये परमेश्वर की सेवा है, तो शायद उसको कम जोर मिलेगा ये करने के लिए, उसको साहस कम मिलेगा और शायद प्रतिफल भी ना मिले उसका। हालेलुया। लेकिन अगर वो ये सोच के खोलता है अपने आप को कि मैं परमेश्वर का आशीष पाना चाहता हूं, मेरा कोई देखे या ना देखे लेकिन मेरा परमेश्वर देखना चाहिए, हालेलुया, तब वो क्या करता है? तब वो जो करप्ट वाला बुद्धि है ना, जो गंदा बुद्धि है, वो धीरे धीरे अपना पकड़ छोड़ने लगता आपका अंदर से। ये रियल बात है, सुन रहे होंगे तो समझेगा। हालेलुया।
अगर आप पवित्रताई में कदम रखेंगे, आज्ञाकारिता का कदम रखेंगे, आप अपने दिल से खुल के प्रभु के लिए अगर आप कदम बढ़ाएंगे, तो वो शैतानी जो बुद्धि है ना, उसका पकड़ आपके अंदर से कम होने लगेगा। क्योंकि वो बार बार आपको डिगाने का सोचेगा, लेकिन आप डिग नहीं रहे हो, तो शैतानी बुद्धि भी आपको छोड़ेगा, वो पाप का बुद्धि भी आपको छोड़ेगा। और जब वो नया बुद्धि जब परमेश्वर का आएगा चाल चलन के बदलने के अनुसार, जब आप चाल चलन बदलोगे, तो आपका बुद्धि जो नया वाला आएगा, वो आपको आपका घर का, आपका खानदान का, आपके बीच में आसपास के लोग चाहे कितने भी उम्र के हो, आप उनसे समझ में ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर का बुद्धि रिसीव करना है, डाउनलोड करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का बुद्धि कैसे? वचन सुनने से नहीं आता, चाल चलन बदलने से आता है। हालेलुया। वचन सुनने से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलता है कि हमारे अंदर क्या है और क्या आने की जरूरत है। लेकिन डाउनलोड वचन सुनने से नहीं होता। डाउनलोड तो नेट का पैक भराएंगे तभी तो डाउनलोड होगा। हालेलुया। डाउनलोड तब होगा जब आप अपना हृदय को समर्पित करेंगे, हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं जानता हूं जो तू कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, और मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, अब तू मुझे चला। हालेलुया। तो देखोगे आप, परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। वो पुराना बुद्धि, शैतान का बुद्धि छोड़ते जाएगा, वो कंजूसी का बुद्धि जो एक न एक बहाना दे देता। कंजूस लोग कैसा बहाना बताता है, बताए कैसा बहाना करेगा वो? अगर परमेश्वर को नहीं देना तो कंजूस लोग का एक सबसे बड़ा बहाना क्या है? दीन गरीबों को खिला देगा, इससे बड़ा अच्छा पुण्य कोई और नहीं होता। और लेकिन जानते हैं आप, परमेश्वर का वचन को अगर दुनिया में फैला दोगे, तो वो जो दीन गरीब वाला जो है ना, वो कब वो खुद देने वाला बन जाएगा आपको पता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये कंजूस वाला बुद्धि है, लोगों को दो, फुटपाथ पे लोगों को दो। आप वचन दो ना, हिम्मत है तो वचन दो, दयालु है तो प्रभु का वचन दो। हालेलुया। जिससे कि फुटपाथ से उठकर वो अपना कुछ, परमेश्वर उसको ऐसा सामर्थ दे कि इसको फुटपाथ पे रहने का जगह ना पड़े। क्योंकि जितना हम दे के हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर चाहे तो उसको फुटपाथ से उठा करके एक घर में रख सकता है। हालेलुया। आपसे ज्यादा बड़ा हाथ वो बढ़ा सकता है आपके लिए। लेकिन लोगों का ये कहना है, कंजूस लोग का ये बहाना है, वो देते नहीं कुछ भी, लोगों को भी नहीं देंगे। हालेलुया। कंजूस लोग का बहाना बचने का। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मेरे महीने के खर्चों में से कुछ बचता नहीं, वो तो जानता ही है। परमेश्वर ने कब कहा कि अपने खर्चे निकाल कर देना? परमेश्वर ने बोला कि तू पहले मेरे पास लाएगा तो मैं उसे 100 गुना कर दूंगा, ये बोला परमेश्वर ने। ये नहीं बोला कि तेरे पास बचेगा तब लेके आना या हिसाब जोड़ के लेके आना। तुझे विश्वास है मेरे ऊपर? विश्वास कहाँ रहा फिर? हालेलुया। अगर मैं जानता हूं मेरी कमाई में ये पूरा नहीं होगा, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरी कमाई में ये पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने परमेश्वर को नहीं दिया, तो फिर परमेश्वर तो जान रहा है, लेकिन ये भी जान रहा है कि आपको जरा सा भी विश्वास प्रभु पर नहीं है। हालेलुया। जरा सा भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि आप उसको दोगे, तो वचन ऐसा कहता है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। ये तुमको जरा सा भी विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा विश्वास है, ये विश्वास जीवित नहीं है। हालेलुया। पिछला संडे हमने क्या बोला था? जीवित विश्वास के बारे में बात बोला था। ये विश्वास जीवित विश्वास नहीं है, ये नकली विश्वास है, ये ख्याली पुलाव है, ये एक ऐसा सपना है जो परमेश्वर से आपने बांध के रखा है कि वो आपके लिए करेगा, लेकिन हकीकत नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये खुद बोलती है कि आदमी जो कुछ बोलता है वही काटता है। बाइबल खुद बोलती है इस बात को, बोएगा तब काटेगा। हालेलुया। तो ये चीजें क्या है? ये बुद्धि में ऐसी बुद्धि क्यों है? ऐसी बुद्धि इसलिए है क्योंकि हमारे ऐसे बुद्धि वाले लोगों के बीच में हम बैठते हैं और वही बातें करते हैं और बिलीव भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं उन बातों पर। हालेलुया। और करें ना तो क्या करें? नहीं करोगे तो करना पड़ेगा। वो शैतान को पता है कि आप जब तक बैठना छोड़ोगे नहीं, ऐसे लोगों में रहना छोड़ोगे नहीं, तो फिर आप कितना भी सोच लो कि आप कितने भी खराब हो, अच्छा बनूंगा, अच्छा तो मैं बनने नहीं दूंगा। शैतान हमेशा ये सोच के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो कभी ख्याल भी नहीं जाने देगा कि इन लोगों की वजह से तेरी उन्नति नहीं हो रही है, कभी नहीं जाने देगा। हालेलुया। तेरा भरोसा कहां है? कोई भी आकर कोई भी बद्दुआ दे दिया, बोल दिया अब तो मेरा खराब है, भरोसा कहां है?
क्या वो परमेश्वर की संतान है? तू परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। अगर आपको किसी ने बद्दुआ दे दे तो ये मत सोचो कि उसकी बद्दुआ से आपको ऊपर में कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन में नहीं है तो जरूर कुछ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के उन बेटों में से नहीं है जिसके लिए परमेश्वर लड़े तो जरूर सच होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो एक बात याद रख लीजिए, आप ये विश्वास करते हो कि उसकी बद्दुआ लग जाएगी तो ये भी विश्वास कर लो परमेश्वर केवल उसी का परमेश्वर नहीं है, मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बुद्धि कहां से आएगी? ये बुद्धि आएगी नहीं। ये जो अच्छा लग रहा है ना सुनने में, ये जो मजा आता है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बुद्धि नया नहीं कर देगा। ये इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी आत्मा में, और उसके लिए आपको परमेश्वर के लिए पूरे हृदय से समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को पवित्र बनाए रखना होगा। हालेलुया। अगर हम व्यभिचार में बने रहेंगे, झूठ में बने रहेंगे, लालच में बने रहेंगे, धोखा चिटिंगबाज में बने रहेंगे और ऐसा ही सोचते रहेंगे कि आपके बचाने से घर चलेगा, तो परमेश्वर कभी काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर तब काम करता है जब एक मनुष्य ये स्वीकार करता है, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता लेकिन मैं विश्वास करता हूं तुझसे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी बीमारियों को जब लेकर आते तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप ये विश्वास करते हो यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप इसमें तो विश्वास कर लेते हो इससे, लेकिन आपका बुद्धि नया नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है बुद्धि नया हो जाने से क्या होगा कि परमेश्वर का वो ब्लेसिंग आपको मिलते रहेगा। परमेश्वर जिन्न का तरह जो हुक्म मेरे आका एक एक करके आपका मांग पूरा नहीं करना चाहता, वो सदा की आशीष देना चाहता आपको। हालेलुया। वो सदा की आशीष। ऐसा नहीं है कि जब आपका शादी होने वाला रहेगा तब आप बोलोगे प्रभु मेरा शादी का उम्र हो गया तो मेरे लिए एक अच्छा लड़की दे या अच्छा लड़का दे। ऐसा नहीं। परमेश्वर की आशीष रहेगी तो सब अच्छा मिलेगा आपको। हालेलुया। पत्नी अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे मिलेंगे आपको, नौकरी अच्छी मिलेगी आपको। वो जिन्न का तरह काम नहीं करता, वो परमेश्वर आपका पिता बनकर आपके साथ काम करता है। हालेलुया। तो पवित्र बनाए रखना। लोग पवित्रता ही में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही पवित्र आत्मा आएगा उनके अंदर। ये भी याद रख लो, कभी नहीं आएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। जानते पवित्र आत्मा किसके अंदर है? लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोल रहा है उसके अंदर है। अन्य भाषा लोगों को भी हम दारू पीते हुए देखे, अन्य भाषा लोगों को भी हम व्यभिचार करते हुए देखे, लेकिन पवित्र आत्मा आज मैं बता रहा हूं किसके अंदर में होता है? उसके अंदर में होता है जिसको परमेश्वर के वचन टूटने का डर हो कि नहीं परमेश्वर का वचन टूट जाएगा, नहीं परमेश्वर के विरोध में काम हो जाएगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो आप मत सोचो कि ऐसे कुछ हो जाएगा, आप भी परमेश्वर के बच्चे हो। तो बुद्धि क्या? बुद्धि को नया करना है आपको। क्या बोला? तुम्हारी पहली सेवा क्या है? पहला बुलाहट। पर आपकी सबसे बड़ी बुलाहट, आज का विषय है आपका सबसे बड़ा दो बुलाहट। हालेलुया। क्या बोलिए? आपका सबसे बड़ा दो बुलाहट। सबसे पहले परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाहट, वो ये है कि अपना शरीर को जीवित पवित्र रखो, व्यभिचार से बचा के रखो, अशुद्ध मत होने दो। और तब अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध में हो तो ये संबंध आपको बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। और दूसरा है परमेश्वर की इच्छा मालूम करो। हालेलुया। मालूम करो कि मेरे जीवन से आप परमेश्वर का इच्छा, तब आप पवित्रता में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर आपको, देखिए दो चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर की जब आप पवित्रता में चलोगे तो परमेश्वर आपको घर बाड़ी पैसा का ब्लेसिंग देगा, पवित्रता में चलने से देगा। कोई बड़ा पापा